ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये अभी आएंगे या फिर क्या है? ये आएंगे अभी? हाँ। नहीं तो वो डिलीवर क्लास का टाइम हो गया, उस टाइम भी ऐसे जाएंगे तो ये तो कोई तरीका नहीं है। क्लास के टाइम पे अगर ऐसी चीजें तो चीज नहीं है ना यार। हम्म। चलो देखते हैं। हाँ जी। हाँ, वो मैं तुम्हें भेज दूंगा। वो मैं तुम्हें भेज दूंगा। कोई भी सॉल्व नहीं हुआ उनमें से, उन क्वेश्चन में से एक भी सॉल्व नहीं हुआ तुमसे? पांच दिए थे, पांच दिए थे मैंने, पांच दिए थे मैंने, पांचों में से मतलब पांचों सॉल्व नहीं हुए। बस एक मतलब चार देने हैं तुम्हें। अब मैं अगर ऐसे एक बात बताओ करण, मैं 10 क्वेश्चन और करा दूंगा, वो 10 सॉल्व भी नहीं होंगे, फिर वो 10 भी भेजूंगा। फिर वो पांच कराऊंगा, वो पांच भी भेजूंगा। कुछ तो सॉल्व करके रख कुछ। चलो ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ। कौन से क्वेश्चन क्वेश्चन थे, मैं देख लूं पहले। हम्म, भेजता हूँ फिर तुम्हें, शाम तक भेजता हूँ यार, ठीक है शाम तक भेजता हूँ। भूलता नहीं हूँ यार, मेरे सारे स्लॉट्स इतने बिजी हैं, इतने टाइट शेड्यूल है मेरा, तुमको क्या बताऊं। मैं सुबह 9 बजे का आ रखा हूँ, 9 बजे से लेके अभी तक का, और शाम के 8 बजे तक मेरा शेड्यूल है। तुमको 8 बजे के बाद से इसका सॉल्व करके दे पाऊंगा मैं। 8 बजे तक टिल मेरा शेड्यूल है यहाँ पे, 8 बजे तक। इत, इतना टाइट शेड्यूल है मेरा। एक्चुअली रीजन ये है मेरा, और कोई रीजन नहीं है। टिल 8 बजे तक मेरा इस समय यहाँ तक आज शेड्यूल है, और सुबह 9 बजे से है। और उसके बाद भी जाके अभी मैंने ऑनलाइन भी लेना है, 8 बजे यहाँ से निकल के मेरा 10:30 बजे वाला एक ऑनलाइन सेशन भी है, 10:30 बजे। वही तो मेरा इतना टाइट शेड्यूल है, इसकी वजह से तो बस तुम्हें भूलता नहीं हूँ। अब सॉल्व करूंगा तो तुम्हें दूंगा ना, सॉल्व ही नहीं करा मैंने अभी तक तुम्हें इसके आंसर्स। हाँ तुम्हें भेज दूंगा मैं, मेरे पर बस तुम मुझे एक बार काम करना। मुझे तो मुझे अगर नहीं भेजो तो मैं 11 साढ़े 11 बजे कॉल कर देना तुम्हें। हाँ जी, कौन बोल रहा है? हाँ जी। यहाँ पे भी नहीं दिख रहा? तो चश्मा लगवाओ ना फिर तुम अपना, चश्मा लगवाओ तुम। हाँ जी। तो आगे आ जाओ, एक सीट आगे आ जाओ। मनीष के साथ इधर आ जाओ। नहीं, इधर मनीष के साथ इधर आगे आ जाओ ना यार। इधर आ जाओ, आगे आ जाओ, एक सीट आगे आ जाओ। कोई नहीं, जिसका तुम पीछे रख दो, जो अभी तक नहीं है फिर वो पीछे रख दो, जिनके बैग है पीछे रख दो, तुम इधर आ जाओ, मनीष के साथ आ जाओ। जिनके बैग वगैरह लैपटॉप उन्हें पीछे कर दो, वो अगर अभी तक क्लास में अगर लंच करने खाना खाने गए हैं, अभी तक नहीं आए। कोई नहीं, जिसका बैग लैपटॉप जिसका, उसे पीछे कर दो। देखो यार, अब आज के कल के क्लास में मैंने असिंक्रोन स्टार्ट करवाया था। असिंक्रोन से पहले एक टॉपिक रहता है आपका, क्लोजर्स। एक टॉपिक होता है क्लोजर्स और लेक्सिकल स्कोप। हाँ। नहीं, ऑप्शन चाहिए नहीं, अभी क्लोजर्स का बताऊंगा। सेट डाउन हो गए सारे? शुरू करूं मैं? क्लोजर स्टार्ट कर रहा हूँ। कल की क्लास में मैंने क्या स्टार्ट कराई थी, असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। थोड़ी देर की असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को रोको। एक टॉपिक है क्लोजर्स। ठीक है, क्लोजर्स को देखते हैं एक बारी। क्लोजर और लेक्सिकल स्कोप। लेक्सिकल स्कोप। हाँ जी। प्रॉमिस वे मैं बता रहा हूँ, वो आपका पार्ट है असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का। असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग से पहले एक टॉपिक रह गया है, क्लोजर्स। पहले वो क्लोजर बता दो, फिर असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग टॉपिक बताऊंगा। ठीक है। असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग से पहले कुछ टॉपिक्स आने चाहिए, तो मैं उससे पहले क्लोजर्स बता रहा हूँ, और कुछ नहीं है। हो गए तन्नू बेटा, सेटल डाउन हो गए? चलो आगे देखते हैं। क्लोजर बताने से पहले आपको कॉन्सेप्ट क्या पढ़ना पड़ता है, लेक्सिकल स्कोप। ठीक है, लेक्सिकल स्कोप देखते हैं होता क्या है। मैंने ये कहा लेट
ऑनलाइन स्टूडेंट से पूछूं, स्क्रीन शेयर हो रही है? उस पर लिखा मैंने डेटा, लेट क्यों लिख दिया मैंने? कैसे? अरे तो आए हो तुम? बस बढ़िया। हाँ जी। अच्छा, अभी डिस्टर्ब ना करें आप। नहीं नहीं, बोलो बोलो। बोल रहे हैं दो लड़की एक आदमी को पीट दी है, लड़के। ये हमारे कोचिंग विभाग। अच्छा, बेचारे की गलती थी क्या? गलती नहीं थी, गलती भी नहीं थी तभी पिट गया? चलो ठीक है। के सपोर्ट में आ गए सब। अच्छा, तुम भी आ गए? मैं तो दूर से देख रहा तुमने? अरे ये तो बात है, तुम सपोर्ट में नहीं गए उसके। इसकी था ना, एक जिसमें लाइट जलता है वो लकी बोल दूंगा। ठीक करता है। ठीक है। क्या करूँ इस पे, नाम क्या दूं क्लास का? हम्म। चलो यार सेटल डाउन हो जाओ, शोर मत मचाओ यार। हाँ कोई नहीं, इतनी लेट हो गए थे, मैंने बोला पीछे कर देना बैक। कोई नहीं, आयुष सेटल डाउन हो जाओ यार। देखो आयुष, आयुष इधर आ जाओ, मेरे पास आके बैठो चलो। अच्छा मेरे पास आके बैठ जाओ तुम, चलो। अच्छा ठीक है आयुष, सेटल डाउन हो जाओ, अभी क्लास स्टार्ट हो रहा है, अब डिले मत करो यार। आयुष क्या हो रहा है? सीट नहीं मिल रही? आ जाओ मेरे पास आ जाओ। तुम यहाँ पे बैठेगा, तुम तो आए नहीं थे पहली क्लास में। अच्छा। हाँ। अच्छा तुम मेरे पास आके बैठो चलो। ये लो, आ जाओ मेरे पास आके बैठो। किससे बोला था लड़ाई देखने जाओ, सीट छोड़ के जाओ? आयुष आ जाओ मेरे पास आके बैठ जाओ। हाँ ठीक है, दूंगा, आ जाओ। आ जाओ आ जाओ। अच्छा अच्छा चलो बैठो यार, बैठ भी जाओ। इधर देखो, मेरा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मुझे समझना था। क्लोजर्स ना, तभी स्टार्ट हो रहा है क्लोजर। मुझे उल्टा पड़ता है, तो स्क्रीन में देखो ना तुम, इस पे से देखो। अरे भाई इतने भारी हो तुम तो, हिले भी नहीं। चलो इधर देखो यार। अच्छा आप इधर देख लो 2 मिनट। मैंने लिखा लेट, मतलब फंक्शन का नाम लिख रहा हूँ। अब थोड़ा इधर सीरियसली देख लो यार, चलो ठीक है। फंक्शन डेटा। किससे बनाया तुमने ये? समझ तो आ रहा है ना ये?
तो तुम्हें एड डॉट टारगेट और ई डॉट टारगेट ऑफ वैल्यू करा है? ई डॉट टारगेट ऑफ वैल्यू तो नहीं समझ आएगा, मैट डॉट रैंडम ये सब समझ आ गया तुम्हें? बस ठीक है फिर, चलो पहले भी क्लास स्टार्ट। हाँ ठीक है, ओके अभी दे दूंगा, ऐसे टेंशन। चलो सुनो यार साहित्य, चलो आ जाओ इधर देख लो, क्लोजर्स और लेक्सिकल स्कोप। पहले क्लोजर पढ़ाने से पहले लेक्सिकल स्कोप पढ़ाना पड़ेगा। अच्छा इधर देखो, मैंने एक क्या करा, ये फंक्शन लिखा। तनु मेरी माँ सुन लो, ठीक है इधर देखो, फंक्शन डेटा, मैंने फंक्शन बनाया, अंदर मैंने वेरिएबल क्या लिखा, लेट ए इक्वल्स टू नेहा। लॉग में मैंने क्या प्रिंट करा दिया, ए को प्रिंट करा दिया, और यहां से एक फंक्शन डेटा को कॉल कर दिया। मैं अगर आउटपुट देखूंगा तो लाइन नंबर 14 पर मुझे क्या, लाइन नंबर 14 पर नेहा कंसोल होके मिल रहा है। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत है? नहीं है। लेक्सिकल स्कोप क्या बोलता है, जब आपका ये ए वेरिएबल किसके अंदर डिफाइन है, इस डेटा फंक्शन के अंदर डिफाइन है, ठीक है। लेक्सिकल स्कोप क्या बोलता है, आपका ये लॉग हुआ, अगर सपोज करो यहाँ पे होता ही ना ये अगर यहाँ होता ही नहीं, तो ये किधर, ये यहाँ पर होता, ये आपका होता यहाँ पर, तो आपको लॉग में नया प्रिंट होता क्या हिमांशु, ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। क्यों प्रिंट होगा, ये देखो क्या है, ग्लोबल वाला सीन नहीं है, इस पे क्या है, ये डेटा किसके अंदर है, हाँ जी बेटा, हाँ नहीं नॉर्मल फंक्शन का रीजन नहीं है, वो तो अगर एरो फंक्शन था उस पर भी हो जाएगा, नॉर्मल फंक्शन की बात नहीं है। कहने का मतलब ये है, आपका फंक्शन जो होता है पहले अपने एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में देखता है, क्या मेरे एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में कोई वेरिएबल है जिसकी वैल्यू ए है, जिसके सॉरी ए वेरिएबल और उसकी वैल्यू कुछ भी हो, इससे देखा नहीं मेरे अंदर ऐसा कुछ भी वेरिएबल नहीं है, तो उसे क्या कहा, अपनी एक हायरार्की ऊपर जाता है, वो एक हायरार्की ऊपर में जाके देखता है, तो उसे क्या मिलता है, हाँ यहाँ पे मिल गया। जब उसे एक हायरार्की ऊपर मिलता है ना, तो मीन्स वो अपने पेरेंट की चीजों को एक्सेस कर पा रहा है। तो अभी भी आपको क्या मिलेगा आउटपुट में, अभी भी आपको आउटपुट देखा जाए आपको नेहा मिल रहा है। इट मीन्स इसमें अगर अगर मैं ये चीज यहां कर दूं, अब क्या मिलेगा आपको, देखो आउटपुट में देखो, अब आपको क्या मिल रहा है, कुणाल मिल रहा है। इट मीन्स मैंने क्या बात बताई थी आपको, आपका जब ये फंक्शन है ये कॉल हुआ, इसने अपने एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में देखा, इसने अपने एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में देखा कि मैं लॉग मुझे ए करना है, तो उसने देखा हाँ मेरे पास ए वेरिएबल भी है, तो इसने क्या हुआ, अपने एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट का ए वेरिएबल आपको प्रिंट करके दे दिया। बट जब इसके अंदर नहीं मिलता, तो ये क्या करता है, अपने एक हायरार्की अपने टॉप के पेरेंट के पास जाता है, तो इसने देखा हाँ यहाँ पे मुझे मिल रहा है, तो अब यहाँ के केस में इसने आपको क्या रिटर्न करेगा, अभी आपको क्या रिटर्न करके देगा, अपना नेहा की वैल्यू रिटर्न करके देगा। अगर यही फंक्शन कोई दूसरे फंक्शन के अंदर होता, उसमें भी यही सिनेरियो चलता है, जैसे कि मैं अगर ये लगाता हूं लेट, सॉरी लेट नहीं, फंक्शन पेरेंट, ये देखो मैंने अब इसमें क्या करा, अब इस चीज को देखो, दिख रहा है सबको, विजिबल है पीछे, अब विजिबल है, अब विजिबल है, कोई दिक्कत? मैंने इसमें क्या करा, एक फंक्शन बनाया पेरेंट, ठीक है,
उस पेरेंट के अंदर मैंने क्या डाला, एक वेरिएबल डाला लेट बी इक्वल्स टू कुणाल। इस पेरेंट फंक्शन के अंदर मैंने एक और फंक्शन बनाया। ये फंक्शन किसके अंदर डिफाइन है, अपने पेरेंट फंक्शन के अंदर डिफाइन है। मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया कंसोल डॉट लॉग बी, और ये फंक्शन के बाद ये फंक्शन बना, मैंने इस चाइल्ड फंक्शन को कॉल भी कर दिया। ये चाइल्ड फंक्शन मैंने कॉल कर दिया और अब मैंने पेरेंट फंक्शन के भी उसको बंद कर दिया। बाहर जाके अल्टीमेटली ये कब कॉल होगा, जब पेरेंट फंक्शन को कॉल किया जाएगा। अल्टीमेटली किसके अंदर है, क्योंकि पेरेंट के अंदर है ये। मैंने अब बाहर जाके पेरेंट को कॉल कर दिया। पेरेंट को अगर मैं कॉल करूंगा तो अल्टीमेटली क्या है, बी की वैल्यू इनिशियलाइज होगी, बी को कुणाल मिलेगा। फिर अंदर ये चाइल्ड फंक्शन कॉल हो रहा है, चाइल्ड के अंदर क्या कॉल हो रखा है, बी को मैंने कंसोल डॉट लॉग करवा रखा है। पहले ये जो चाइल्ड फंक्शन है ये अपने एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में देखेगा, मींस अपने ब्लॉक में देखेगा। अपने ब्लॉक में देखेगा तो इसे क्या मिलेगा, कोई मेरे पास तो कोई बी है ही नहीं, तो ये किधर जाएगा, अपने एक टॉप हायरार्की ऊपर जाएगा। तो इस तरह अभी आपको क्या प्रिंट करके देगा, आपको ये आपको प्रिंट करके देगा ये वाली लाइन को, लाइन नंबर 23 को देखो, ऊपर वाली लाइन को मत देखना, ये जो हो रखा है ना ये इसलिए हो रहा था। ये देखो ये किस पे जाके दे रहा है आपको, कुणाल पे दे रहा है। फिर से एक मिनट सुन लो, इस पे मैं लिखता हूं, फिर से समझा रहा हूं, एक बार देख लो, एक बार देख लो। मैंने एक फंक्शन बनाया पेरेंट, राइट। पेरेंट के अंदर मैंने क्या लिया, एक वेरिएबल बी लिया, बी के अंदर मैंने क्या स्टोर कराया, कुणाल। अब इसके अंदर मैंने एक चाइल्ड फंक्शन बनाया, चाइल्ड फंक्शन के अंदर भी मैंने क्या लिया, लेट बी इक्वल्स टू नेहा, और मैंने इसके अंदर लॉग के अंदर बी को प्रिंट करवा दिया, और ये चाइल्ड फंक्शन था इसे यहां से बंद कर दिया। अब मैंने यहां से चाइल्ड फंक्शन को कॉल भी कर दिया, और मैंने इस पेरेंट फंक्शन के अब मैंने ब्रेसेस को बंद कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक किसी को इस कोड को समझने में। मैंने एंड में इस पेरेंट को कॉल कर दिया, पेरेंट जब कॉल हुआ फंक्शन फ्लो ऊपर जाएगा, इस बी के अंदर क्या घुसेगा, कुणाल। तो इसमें मैंने अब चाइल्ड फंक्शन मैंने यहाँ पे कॉल करके रखा है, यहाँ पे मैंने फिर से बी को वैल्यू दी है नहीं। अब लॉग में क्या है, ये क्या जब चाइल्ड फंक्शन कॉल होगा तो ये अपने एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में देखेगा। अपना एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट मींस अपने ब्लॉक के स्कोप में देखेगा कि क्या मेरे पास कोई बी नाम का वेरिएबल है। अगर मेरे पास है तो मैं क्या प्रिंट उसको करवा दूंगा। तो मैंने प्रिंट कराया तो मुझे क्या मिल रहा है, नेहा। अगर सपोज करो इसके पास ये वैल्यू नहीं होती नेहा, तो ये क्या देखता, अपने एक हिराकी टॉप पर जाता, तो बोलता हाँ भाई मेरे पास तो है नहीं, पर पहले वो कहां देखता है, अपने एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में देखता है। अपने एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में नहीं मिलता तो अपने क्या जाता है, एक हिराकी टॉप पे जाता है। एक हिराकी टॉप में जाता है तो देखता है हाँ भाई बी के पास क्या है, कुणाल है। तो अब ये क्या प्रिंट करेगा, आपको कुणाल प्रिंट करेगा। अब आपको क्या प्रिंट हुआ, कुणाल प्रिंट हुआ। पर अगर सपोज करो कुणाल जहां पे भी ना होता, कुणाल जहां से भी हटके कहां होता, आपके यहां पर होता फंक्शन से बाहर, तो मींस पहले क्या होता, पहले चाइल्ड ने अपने एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में देखा, फिर अपने पेरेंट में देखा, जब पेरेंट में भी नहीं मिला तो ये और ऊपर गया देखने के लिए, और वहां पे जाके सपोज करो इससे मिलता है हिमांशु। तो अब आप देखोगे आउटपुट में आपको कुणाल नहीं, आपको क्या मिल रहा है, हिमांशु। जब ये एक हिरार्की ऊपर जा रहा है, पहले इसने अपने उसमें देखा लेक्सिकल स्कोप, पहले क्या है, इसी चीज को क्या बोला जाता है, जब आपका चाइल्ड अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर पाता है तो इसको बोला जाता है लेक्सिकल स्कोप। जब आपका अभी आपका ये चाइल्ड एक्सेस कर पा रहा था अपने पेरेंट वाले को, जब चाइल्ड अपने पेरेंट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर पाता है, वेरिएबल्स को एक्सेस कर पाता है, इस चीज को बोला जाता है लेक्सिकल स्कोप। और एक एक हिरार्की में पीछे जाना, कि पहले इसने अपने में देखा, फिर मैं पेरेंट में देखा, फिर और ऊपर में देखा, इसको बोला जाता है स्कोप चेनिंग। कि अपने स्कोप में नहीं मिला तो ऊपर वाले स्कोप में गया, ऊपर वाले स्कोप में नहीं मिला तो उसके ऊपर स्कोप में गया। इस प्रोसेस को बोला जाता है स्कोप चेनिंग। और एक जब पेरेंट के आपके वेरिएबल्स को चाइल्ड एक्सेस कर पाता है, इस चीज को बोला जाता है लेक्सिकल स्कोप। जिस कॉन्सेप्ट से मेरा चाइल्ड अपने पेरेंट्स के वेरिएबल्स को एक्सेस कर पाता है, उस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है लेक्सिकल स्कोप। अगर मैं बताऊं ये वाला एग्जांपल जो था, ये हिमांशु, यहां से मैंने कट करके मैंने कहां पे डाल दिया, पेरेंट के अंदर डाल दिया। पेरेंट के अंदर मैं डाला, चाइल्ड के अंदर मैंने बी को प्रिंट करवाया है। तो अल्टीमेटली चाइल्ड के पास तो हिमांशु है नहीं,
वेरिएबल बी है नहीं, बट वो कैसे ले पा रहा है, क्योंकि इसको अपने पेरेंट से एक्सेस करने की पावर है। तो इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है लेक्सिकल स्कोप। जब आपका वेरिएबल, जब आपका इनर फंक्शन अपने आउटर फंक्शन के पास जाता है और उसके प्रॉपर्टीज, मेथड्स, बिहेवियर, कहने का मतलब है वेरिएबल्स को एक्सेस कर पाता है वेरिएबल्स को, तो इसको क्या बोला जाता है, लेक्सिकल स्कोप। इस कोड को एक बार फटाफट नोट डाउन कर लो, लेक्सिकल स्कोप। फिर इसका क्या कॉन्सेप्ट बताऊंगा, क्लोजर्स। एक मिनट, हाँ जी बेटा। इनर फंक्शन, आप वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हो ऊपर वाले को, तो क्या कैसे इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलेंगे, लेक्सिकल स्कोप। जब चाइल्ड के पास तो नहीं था ना वेरिएबल बी, अच्छा तुम यहाँ हो, चाइल्ड के पास तो वेरिएबल बी नहीं था। जब चाइल्ड का वेरिएबल बी नहीं था तो उसने क्या देखा, पहले अपने कंटेक्स्ट में देखा, अपने कंटेक्स्ट में नहीं मिला तो अपने क्या देखा, पेरेंट के में देखा। पेरेंट के अब कंटेक्स्ट को, जब पेरेंट्स के वेरिएबल्स को चाइल्ड एक्सेस कर पाता है, इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है लेक्सिकल स्कोप। और अपने एक एक हिरार्की में टॉप पे जाना, फिर उस पे जाना, इसको बोला जाता है स्कोप चेनिंग। पीछे पीछे अपने जाते जाओ। हाँ जी बेटा। हाँ हाँ हाँ। ये लीड वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं था ना। ये इसका, ये लेट बी किसका है, आपके पेरेंट का है। और ये लेट बी किसका है, आपके चाइल्ड का है। दोनों के बंदे ही अलग हैं, ये दोनों चीजें ही अलग हैं। ये बी अब किसके लिए वैलिड है, आपके चाइल्ड के लिए। और ये बी किसके लिए है, पेरेंट के लिए। पेरेंट के पास अपना बी पड़ा है, चाइल्ड के पास अपना बी पड़ा है। वेरिएबल एक, वेरिएबल का नाम भले एक है, पर वेरिएबल के दोनों स्कोप अलग अलग हो गए। अब वेरिएबल्स के स्कोप बदल गए, पूरे स्कोप बदल गए। ये जो बी है, ये किसके लिए है, आपके पेरेंट के लिए। और ये बी किसका है, आपके चाइल्ड के लिए। बट जब चाइल्ड के पास नहीं मिलता, अपने वो पेरेंट के वाले को एक्सेस कर पाता है, इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है लेक्सिकल स्कोप। और तुमने बोला जो लेट को हम दोबारा से रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, पर वो एक ही स्कोप के अंदर होने चाहिए। अगर मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर दूं ना, इसी पेरेंट के अंदर ही लेट बी, एरर आ गई। क्योंकि दोनों क्या है, आप एक पेरेंट के अंदर रह के ही दो बारी बी को डिक्लेयर नहीं कर सकते। अब इनका क्या है, स्कोप ही बदल गया। वो बी किसके लिए है, आपके पेरेंट के लिए, और ये बी किसके लिए, आपके चाइल्ड के लिए। दोनों जगहें अलग अलग हैं, एक आपके पापा हैं और एक आप हो। दोनों क्या है, दोनों इंडिविजुअल अलग अलग पर्सनैलिटीज हैं। स्कोप चेंजिंग क्या होती है, जब आप अपने में देखते हो आप में नहीं मिला, आप अपने पेरेंट में जाते हो उनमें नहीं मिला, फिर और पीछे जाते हो उसमें मिला, मतलब एक एक हिराकी ऊपर जाते जा रहे हो आप। इस प्रोसेस को जो होता है, आप एक एक हिराकी जो ऊपर जाके सर्चिंग कर रहे हो, ऊपर जाते जा रहे हो, जाते जा रहे हो, इसको बोला जाता है स्कोप चेनिंग। और जब एक चाइल्ड अपने पेरेंट के वेरिएबल्स को एक्सेस कर पाता है, इसको बोला जाता है लेक्सिकल स्कोप। हाँ, चाइल्ड आपके उसकी नेस्टिंग तो हो सकती है, बिल्कुल। 3 लेयर की नेस्टिंग बना लो, 4 लेयर, जितनी बड़ी नेस्टिंग हो कर लो, तुम्हारी मर्जी। जितनी तुम पे अब अपनी एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट पे डिपेंड है, जितनी बड़ी नेस्टिंग कर लो। अप्रोक्स मैक्स टू मैक्स 4 लेयर तक नेस्टिंग जाती है ऐसे, 4 लेयर तक नेस्ट, अप्रोक्स मतलब मैक्स टू मैक्स मैंने 4 लेयर तक नेस्टिंग देखी हुई है। फंक्शन के अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन, 4 लेयर की नेस्टिंग होती है। 4 लेयर की, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में 4 लेयर तक की नेस्टिंग जाती है। चाइल्ड स्पेलिंग मिस्टेक होगी, देखो चाइल्ड की, दोनों में वही है, कॉलिंग पे भी है। हाँ, देखना, स्पेलिंग मिस्टेक थी ना, चाइल्ड इज नॉट, मे भी नहीं, वही चाइल्ड इज नॉट डिफाइंड, स्पेलिंग मिस्टेक ही होगी।
बस यही अंतर है हाँ, दोनों चैनिंग में और लेक्सिकल में यही अंतर है कि ये चैनिंग में अगर चेनिंग में क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट है कि आप अपनी हायरार्की में देखते हो, अपनी तो ऊपर जाते हो, फिर ऊपर जाते हो, ये क्या है, ऊपर जाने का है। इस प्रोसेस को बोलता है चेनिंग। बट अगर दूसरे ब्रॉडर टर्म में देखा जाए, अगर मैं इस नजरिए से देखूं कि पेरेंट के वेरिएबल्स को चाइल्ड एक्सेस कर पा रहा है, इस चीज को बोला जाता है लेक्सिकल स्कोप। जब पेरेंट्स के वेरिएबल्स को चाइल्ड एक्सेस कर पाता है तो इसका क्या बोला जाता है, लेक्सिकल स्कोप। मैं यहाँ कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करा कि ये वाला जो फंक्शन है इसको ये ऊपर जाके देखेगा, ये लेक्सिकल स्कोप हो गया ये लेक्सिकल स्कोप हो गया। और ये भी लेक्सिकल स्कोप है, जब यहां नहीं मिलेगा ऊपर जाएगा, ये भी एक्सेस तो कर पा रहा है ना। हाँ, बस इतना ही अंतर है। पेरेंट तुम ऊप से जा रहे हो तुम, वो तो इनहेरिटेंस हो गई फिर, वो इनहेरिटेंस हो गई फिर। वो कौन, इसमें तुम्हें क्लोजर्स है ना, ये तुम बहुत रिलेट हो एक टॉपिक के क्लोज। सुनो, इधर सुनो हिमांशु, इधर देखो। मनीष ने एक चीज पूछी है कि जो क्लास क्लास होती है, क्लास की अगर एक पेरेंट क्लास है उसके डेटा को चाइल्ड एक्सेस करता है तो उस केस में क्या बोला जाता है, इनहेरिटेंस। वो इनहेरिटेंस होती है। फंक्शंस में जब एक वेरिएबल पेरेंट हो और आप उसके वेरिएबल्स को एक्सेस कर रहे हो चाइल्ड में, तो इसको बोला जाता है लेक्सिकल स्कोप। एक मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जावास्क्रिप्ट के अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर एक ड्रॉबैक क्या है, आप प्राइवेट वेरिएबल्स बना ही नहीं सकते। जावास्क्रिप्ट में एक ड्रॉबैक है कि प्राइवेट वेरिएबल्स आप बना ही नहीं सकते। जबकि क्या है, दूसरी में के अंदर क्या होती है, उनके अंदर आपको क्या मिलते हैं, कॉन्सेप्ट्स, प्राइवेट वेरिएबल्स बनाने के कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर। इसके इसके अंदर अगर आपको जावास्क्रिप्ट में अपने प्राइवेट वेरिएबल्स बनाने हैं तो दो तरीके अवेलेबल हैं, एक क्लास और एक तरीका है आपका क्लोजर्स। क्लोजर्स के थ्रू आप अपने प्राइवेट वेरिएबल्स बना सकते हो। बट क्या है, दूसरा और कोई तरीका ही नहीं होता, आपके उसके अंदर प्राइवेट वेरिएबल्स बनाए जाते हैं, उनके आगे प्राइवेट कीवर्ड लिख दिया जाता है। एक्सेस स्पेसिफायर्स पढ़े हमने दूसरी लैंग्वेजेस में, प्राइवेट पब्लिक, उनके आगे लगता है ना, उन वेरिएबल्स के आगे प्राइवेट लग जाता है। जिन बच्चों ने दूसरी लैंग्वेज पढ़ी है, जिन बच्चों ने दूसरी लैंग्वेज पढ़ी है, उन्होंने देखा होगा वेरिएबल्स के आगे प्राइवेट लग जाता है, तो वो क्या होता है, प्राइवेटली आपके एक्सेस होते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर किसी भी वेरिएबल को प्राइवेट बनाने का तरीका ही नहीं है। वो आप किसके थ्रू अचीव करते हो जावास्क्रिप्ट में, क्लास या क्लोजर। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है वैसे कि आपको कैसे अपनी चीजों को प्राइवेट को बनाना होता है। तो दो ही कॉन्सेप्ट अवेलेबल हैं, क्लास और क्लोजर्स। और यही किसके एग्जांपल्स हैं, इनकैप्सुलेशन के। यही किसके एग्जांपल्स हैं, इनकैप्सुलेशन के। जावास्क्रिप्ट के अंदर एक उप्स कॉन्सेप्ट है क्लास का, उसके अंदर इनकैप्सुलेशन एक टॉपिक आता है। इनकैप्सुलेशन का जो टॉपिक है ना, उसका एग्जांपल्स दिया जाएगा इंटरव्यू में, पूछे इनकैप्सुलेशन के एग्जांपल क्या है, क्लास और आपके क्लोजर्स, क्योंकि इन्हीं के थ्रू ही आप अपने वेरिएबल्स को प्राइवेट कर सकते हो। प्राइवेट वेरिएबल और दूसरे उसमें बनाने का तरीका ही नहीं है। इसमें अगर प्राइवेट वेरिएबल्स बनाने हैं, प्राइवेट वेरिएबल्स क्या होते हैं अभी बताता हूं तुम्हें, प्राइवेट वेरिएबल्स क्या होते हैं, एग्जांपल देता हूं तुम्हें। हाँ जी, नहीं, देखो देखने का एक नजर, नहीं बात एक नहीं है, इन दोनों के थोड़ा ब्रॉडर टर्म में समझो। आप अगर अपने में इसमें देख रहे हो, चाइल्ड फंक्शन में मिला मुझे बी, नहीं मिला, नहीं मिला, ऊपर जा रहे हो, एक भी यहां से मान लो, आप अपने ऊपर जा रहे हो, मिला आपको, नहीं मिला, फिर ऊपर जा रहे हो, यहां मिला, एक एक हिरार्की ऊपर जाते जा रहे हो। जो आप एक एक हिरार्की ऊपर जा रहे हो, इसको बोला जाता है स्कोप चेनिंग। कि अपनी हिरार्की में नहीं मिला, ऊपर जाओ, अपनी उससे ऊपर हिरार्की में नहीं मिला, ऊपर जाओ। ये जो ऊपर जा रहे हो ना, आप अपना स्कोप चेक कर रहे हो, फिर अपने पेरेंट का स्कोप चेक कर रहे हो, फिर अपने उसके ऊपर का पेरेंट का स्कोप को चेक कर रहे हो। ये जब स्कोप चेक कर रहे हो, इसको बोला जाता है स्कोप चेनिंग। बट जब आप अपने पेरेंट के वेरिएबल्स को चाइल्ड में एक्सेस कर पाते हो, इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है लेक्सिकल स्कोप। ऊपर जाने का जो तरीका है, इसे बोला जाता है स्कोप चेनिंग। जो एक्सेसिबिलिटी अलाउ है, उस प्रोसेस को बोला जाता है लेक्सिकल स्कोप। पेरेंट के वेरिएबल्स को चाइल्ड एक्सेस कर ले तो हम उसे बोला जाता है लेक्सिकल स्कोप। और जो एक एक हिरार्की तुम जो ऊपर जा पा रहे हो, ऊपर जाने का जो तरीका है, मीन्स आप अपना स्कोप चेक कर रहे हो, फिर पेरेंट का स्कोप चेक कर रहे हो, इसको प्रोसेस को बोला जाता है स्कोप चेनिंग। ठीक है, उसे लेक्सिकल स्कोप।
हाँ उसको लेक्सिकॉन बोलते हैं। हाँ एक मिनट, एक मिनट, हाँ बोलो मनीष। क्लास कितने भी स्टेप ऊपर जा सकते हो, मैंने तो देखो 2 स्टेप तो मैंने भी कर दिए। चाइल्ड में मिला नहीं मिला, पेरेंट में मिला नहीं मिला, ऊपर गए, अगर इसके ऊपर भी एक और फंक्शन होता तो उसमें चेक करते। हाँ कितने भी हार के ऊपर जा सकते हो, कोई 2 लेयर 3 लेयर नहीं है, एनी कितनी भी नेस्टिंग कर लो आप। नहीं होगा तो फिर खाली देगा, लो ये देख लो, अब कहीं नहीं मिलता, अब तो कहीं भी नहीं मिला ना, तो इस पे देख लो आउटपुट कैसा आएगा। बी इज नॉट डिफाइंड, है ही नहीं, बी है ही नहीं, कहीं मिला ही नहीं उससे बी। ठीक है, अब दूसरी चीज देखते हैं, अब आ जाते हैं। हाँ हाँ जी, प्राइवेट वेरिएबल्स वो होते हैं जो आप चाहते हो कहीं बाहर एक्सेस हो ही ना पाए, बट जावास्क्रिप्ट के अंदर प्राइवेट बनाने का तरीका ही नहीं है। कोई वेरिएबल्स ऐसा हो जो कहीं बाहर कहीं यूज ही ना हो पाए, ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो कहीं बाहर को यूज हो ही ना पाए, ऐसे वो वेरिएबल्स होते हैं प्राइवेट। बट जावास्क्रिप्ट के अंदर कॉन्सेप्ट है ही नहीं प्राइवेट वेरिएबल्स बनाने का। एक मिनट, हेलो, हाँ जी, अरे अरे नहीं, डेढ़ बजे तक करूंगा, 1:30 बजे तक करूंगा। 8 बजे लगेंगे, 8 बजे, 8 तो बजेंगे मुझे, 8 तो बजेंगे। ये वापस तुमने वो देखा है जो सेक्टर 14 है, हाँ सेक्टर सेक्टर 14 के पास, सेक्टर 14 के पास, और होगा तुम्हारा, हो गया फर्निश, हो गया होगा। अच्छा ठीक है, पढ़ना तो है यार, पढ़ना तो है, पढ़ना है, चलो अटेंडेंस के लिए, पर आना तो जरूरी है। वो पढ़ाई होती नहीं है क्या, बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती क्या? अब वो वाला बेस खराब है ना, इसलिए समझ नहीं आता। सही बोला था, लेने की जरूरत नहीं है, ऐसे ले लिया तूने। कौन? अच्छा मैं करूँ, थोड़ी देर में करूँ, आधे घंटे लंच करूँगा तब करता हूँ। ठीक ठीक, ओके ओके बाय। अच्छा देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्लोजर्स। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को समझो, एक मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट देता हूं, उसको समझो। मैंने लिखा लेट, मुझे एक काम करना है, मुझे एक फंक्शन बनाना है जो मेरे काउंटर वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीमेंट करे। ठीक है, क्या करना है मुझे, मेरे काउंटर वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीमेंट करे। करण, करण मेरी आवाज आ रही है? जो तुमने प्राइवेट वेरिएबल में से पूछा था ना, अभी वो इसमें डाउट सॉल्व हो जाएगा, क्लोजर में तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, प्राइवेट वेरिएबल समझ आ जाएगा। देखो, मैंने एक वेरिएबल क्या लिया, काउंटर। सही थे, एक मिनट देख लो इधर, मैंने क्या बोला, मैंने वेरिएबल का लिया काउंटर, मैंने फंक्शन को लिया फंक्शन एक, इस चीज को समझ लो, इंटरव्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लोजर पूछा जाता है इंटरव्यू में। मैंने इसमें बोला, ठीक है, ये क्या कर रहा है मेरे लॉग में, मैं डाल देता हूं,
माउस ही खराब हो गया। अगर इस कोड को मैं देखूं इसमें क्या चलेगा, काम हो जाएगा? नहीं होगा? सही थे, तुम बताओ क्या आउटपुट आएगा? क्या आएगा सही थे? आप क्या कहते हैं बेटा? सही थे, तुम बताओ। हम्म, 1 आएगा। तनु, दृष्टि, देखो 1 प्रिंट हो गया। अगर इसी फंक्शन को मैं फिर से कर देता हूं, ठीक है, पहले अब क्या प्रिंट होगा मुझे, इसमें क्या प्रिंट होगा मुझे आउटपुट में? 1। और इसमें क्या क्या प्रिंट होगा? 2। और इसमें क्या प्रिंट होगा मुझे? 3। हाँ, नहीं नहीं। हम्म, हाँ, नहीं, इसमें कॉम प्लस 1 काउंटर वैल्यू। इसमें 1 2 3 लेना चाहिए था इसको फंक्शन में, लेकिन रहिए। काउंटर प्लस प्लस इसको यहाँ पे नहीं गई, ये इसलिए यहाँ लिखनी चाहिए था यार, मुझे गलती मैंने ये कर रहा था, देखो ठीक है ना, अब चलेगा ये, ठीक है, सही चल रहा है कोड। देखो देखो, काउंटर की वैल्यू क्या थी? 0। मैं फंक्शन में क्या डाला? काउंटर इक्वल्स टू काउंटर प्लस 1। तो काउंटर के अंदर क्या गया? 1 गया, और यहाँ पे मैंने काउंटर को प्रिंट करवा दिया, तो यहाँ पे आपका काउंटर मिल गया, आपको क्या मिल गया? 1 मिल गया। सेकंड टाइम मैंने क्या थी, काउंटर की वैल्यू 1 थी, 1 प्लस 1 2, काउंटर के अंदर क्या गया? 2, तो मैंने काउंटर को मुझे क्या आउटपुट मिलता है? 2। फिर इंक्रीमेंट मैंने दोबारा किया, 2 प्लस 1 3, 3 के अंदर मुझे क्या मिला? काउंटर की वैल्यू क्या मिल गई? 3 मिल गई। ऐसे चलता जाएगा, जितनी बारी मैं काउंटर फंक्शन को कॉल, इंक्रीमेंट फंक्शन को कॉल करूंगा, उतनी बारी मुझे क्या मिलेगा? आउटपुट सही मिल जाएगा। कोई दिक्कत? ये तरीका क्या आपको लगता है रिकमेंडेड तरीका है? एक बार बताऊं, जावास्क्रिप्ट के अंदर कभी भी किसी वेरिएबल को ग्लोबल पर या फिर विंडो पर डिक्लेयर करना एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। किसी भी वेरिएबल को, मैं फिर बता रहा हूं, किसी भी वेरिएबल को ग्लोबल हिरार्की में, या आपने किस में कर रखा है? ग्लोबल हिरार्की में, या विंडो के अंदर डिक्लेयर करना सही नहीं है। ये आप लेट भी लिख लेना, लेट से भी काम हो जाता, केस लेट का नहीं था। अगर लेट भी लोगे, अभी लेट भी चल जाएगा, लेट भी चलेगा। किसी भी वेरिएबल को ग्लोबल के अंदर डिक्लेयर करना अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती। विंडो जो आपके ग्लोबल में होता है वो विंडो ही तो होता है। नहीं नहीं, ग्लोबल मतलब विंडो एक ही बात है, जिनको दोनों लाइन बता रहा हूं मैं। ग्लोबल के अंदर या विंडो के अंदर बोल दो, आपको डिक्लेयर करना अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। क्योंकि इससे क्या दिक्कत होती है, जब आप वेरिएबल्स को ग्लोबली डिफाइन करते हो, इन फ्यूचर में वो कोड खराब हो जाते हैं। कैसे खराब हो जाते हैं? अगर मैं गलती से इसकी वैल्यू को रीइनिशियलाइज कर देता, काउंटर को ऐसे कर देता,
काउंटर इक्वल टू 20। अब क्या वैल्यू बनेगी, 21, 22, 23। अब ये प्रिंट होगा कि मैंने क्या कर रहा, काउंटर मेरा पहले 0 था, ये तो फंक्शन की बॉडी है, इसे तो कोई वो मिली नहीं मेमोरी, यहाँ पे मैंने काउंटर को अपडेट कर दिया, 20 कर दिया। अब काउंटर की वैल्यू क्या है, 20 + 1 21। अब आपको मिलेगा 21, 22, 23। पूरी की पूरी एप्लीकेशन का फंडा ही खराब हो गया। मींस कभी भी वेरिएबल्स को ग्लोबल स्कोप में करना, इनिशियलाइज करना एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती। पर मुझे तो क्या काम करना है, मुझे तो एक काउंटर एप्लीकेशन चाहिए थी जो 1 2 3 4 5 करे। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ काम, जो मैंने यहां डिक्लेयर करा था इसे यहां से कॉपी करता हूं और इसे यहां दे देता हूं। मेरे पास एक दूसरी ऑप्शन ये आती है, चलो ठीक है ग्लोबल में नहीं देना, मैं प्राइवेट करके दे लेता हूं और मैं इसे हटा देता हूं। जो दिक्कत देखते हैं, अब मुझे 1 2 3 4 मिलता है। अब मुझे बार बार 1 1 1 मिल रहा है। ये क्यों, कि जब आपका ये पहला वाला कॉल हुआ, काउंटर की वैल्यू क्या थी, 0 थी। आपने बोला 0 + 1, काउंटर में क्या डाल दो 1, तो पहली बार में आपको क्या मिल गया 1। सेकेंड टाइम जब आपने कॉल करा तो ये वाली मेरी स्टेटमेंट फिर चल गई, काउंटर उसने री इनिशियलाइज कर दिया फिर से। जो 1 था अब वो फिर से क्या होगा, 0 हो गया। अब फिर से होगा 0 + 1, काउंटर के अंदर क्या स्टोर हुआ 1। तो हमेशा जितनी बारी कॉल करोगे तो आपका आउटपुट 1 1 1 1 ही आएगा। इट मींस ग्लोबल स्कोप से जब मैं कर रहा था वैल्यू को डिक्लेयर करके, वो अच्छी अप्रोच नहीं। अंदर मैं कर दूं, ब्लॉक स्कोप में कर दूं, उससे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। तो ऐसी कंडीशंस को ठीक करने के लिए क्या आया, क्लोजर्स आया। ऐसी बेसिकली मैं क्या चाहता हूं कि मेरा ये वाला वेरिएबल ग्लोबल स्कोप से तो हट जाए, मींस पब्लिकली में से हट जाए, बट क्या है, एक ही बारी चले और मेरी फंक्शनैलिटी कुछ एक दूसरी बन जाए। मींस क्या है, मैं अपने वेरिएबल जो मेरा काउंटर वेरिएबल है, मैं चाहता हूं ये एक बार इनिशियलाइज हो और एक फंक्शन बने जिसके अंदर उसकी वर्किंग हो। ठीक है, जैसे कि एक चीज और करते हैं, आगे बढ़ते हैं धीरे से। और क्लोजर्स जो होता है वो आपके लेक्सिकल के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। क्लोजर्स जो होते हैं लेक्सिकल के आपके क्लोजर जो होता है वो लेक्सिकल स्कोप के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, बट क्लोजर इससे थोड़ी अलग चीज है। बट क्लोजर लेक्सिकल के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, उसके बिना क्लोजर बनता नहीं है। जब तक क्लोजर लेक्सिकल के कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करेगा वो क्लोजर चल नहीं पाएगा। बट क्लोजर लेक्सिकल स्कोप से थोड़ा सा हटके है। आप बोलो लेक्सिकल और क्लोजर एक ही चीज है, वो एक चीज नहीं होते। क्लोजर अलग है, लेक्सिकल स्कोप अलग है। बट क्लोजर लेक्सिकल के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। कैसे फॉलो करता है देखते हैं। मैंने लिख दिया, चलो भाई मैंने बैठा, ये तो बड़ी गंदी अप्रोच है, मैं आउटर में तो ग्लोबल में तो एक्सप्लेन कर नहीं सकता। मैंने एक इनर बनाया, जिसका मैंने इनर बनाया मैंने इंक्रीमेंट फंक्शन। मैं इसके अंदर एक फंक्शन बना रहा हूं, फंक्शन जिसका मैं लिख रहा हूं चाइल्ड काउंटर। और इसके अंदर मैं क्या कर देता हूं, ये काउंटर अब मुझे क्या आउटपुट आएगा, तनु क्या आएगा आउटपुट, इसमें तीनों बारी बताओ, तीनों बारी क्या आउटपुट आएगा। मैं 3 बार इंक्रीमेंट फंक्शन को कॉल कर रहा हूं। हाँ लेक्सिकल कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है ये। 1 2 3 आएगा। अश्विनी आप बताओ। 1 1 नहीं आएगा। प्रज्ञा 1 2 3। सागर आप बताओ। 1 1 नहीं आएगा ना। आउटपुट क्या है, 1 1 1। क्यों है देखो,
आपका इंक्रीमेंट फंक्शन है। हाँ जी, एक बार बना रहा है आपने, क्योंकि फंक्शन एक बार कॉल कर रखा होगा, 2 3 बार कॉल करो, तीनों बार ही हो जाएगा फिर। क्वेश्चन पूरा सेम ऐसे ही लिखा हुआ आपने उतारा हुआ है। एक बार मैं इसे भेज रहा हूँ, अब जरा देखो, देखो तुम, एक बार देखो बेटा, इस पे देखो क्या है, कैसे चला ये। काउंटर की वैल्यू क्या थी, 0। मैंने अब इसके अंदर क्या करा, 0+1, काउंटर के अंदर क्या किया, 1 किया, लॉक क्या कर दिया, 1। यहाँ पे मैंने चाइल्ड काउंटर को कॉल कर लिया, और चाइल्ड काउंटर को ये तब तक कॉल नहीं था जब तक मैंने अपने इंक्रीमेंट फंक्शन को कॉल नहीं करता। इंक्रीमेंट फंक्शन को कॉल करा तो काउंटर की वैल्यू 0 हुई, और काउंटर +1, काउंटर के अंदर क्या गया, 1, और लॉग में मैंने क्या प्रिंट कर दिया, 1। और मैं काउंटर से, चाइल्ड काउंटर से मुझे क्या वैल्यू मिलती है, 1। सेकेंड टाइम जब मैंने फिर से इसे चलाया, फिर से काउंटर 0 नहीं हो गया, जब ये फिर से 0 हो गया तो 0+1, फिर से अंदर क्या गया, 1 गया। यहाँ पे मैंने चाइल्ड काउंटर को कॉल कर रखा है, तो जितनी बारी मैं इसे कॉल करूंगा क्या आएगा, 1 1 नहीं आएगा। इट मीन्स इस तरीके से मैं अचीव नहीं कर पाया काम मेरा, इसलिए। पर मेरी तो अभी भी काउंटर एप्लीकेशन नहीं बन पा रही। मैंने पहले वाला तरीका अपना के देखा कि मैं ग्लोबल स्कोप में कर दूं, ग्लोबल स्कोप से काम तो अचीव कर पा रहा हूं, बट वो क्या अच्छी अप्रोच नहीं है। फिर मैंने क्या नाम करा, इस वाले तरीके से अपना के देखा कि एक आउटर फंक्शन बना लिया और इनर फंक्शन मैंने ऐसे लिख लिया। इस तरीके से काम नहीं बनता। मुझे लॉजिक क्या करना है, क्लोजर के कॉन्सेप्ट को समझो, चल दिमाग लगाना क्या क्लोजर कॉन्सेप्ट है, मेरी वर्किंग किधर है, मेरी वर्किंग किधर है, इस चाइल्ड फंक्शन के पास है जो काउंटर को इंक्रीमेंट कर रहा है। और मैं चाहता हूं ये एक बारी वैल्यू को, काउंटर एक बारी वैल्यू को याद करे 0। फिर जब नेक्स्ट टाइम जब मैं कॉल करूं, ये वाली लाइन अगर ना चले, ये वाली अगर लाइन ना चले और ये इंक्रीमेंट होता रहे तो 1 2 3 4 बन जाएगा। एक यही तो गड़बड़ कर रहा है जो आपके इस काउंटर को 0 कर रहा है, यही लाइन गड़बड़ कर रही है ना। अगर मेरा क्या है, इनिशियलाइजेशन वैल्यू मेरी यहां लिखी है और मेरा वर्किंग मेरी यहां लिखी है, मैं चाहता हूं मेरी वर्किंग तो हमेशा चले, बट क्या है, इनिशियलाइजेशन एक बार ही हो, क्योंकि किसी भी वेरिएबल को एक टाइम तो इनिशियलाइज करना पड़ेगा ना मेमोरी देने के लिए। इनिशियलाइज वो एक बार ही हो, बाकी जो इन फ्यूचर में उसे जब कॉलिंग हो तो ये मेरा इनर फंक्शन के अंदर वर्किंग वो इनर फंक्शन चले, आउटर को वो बार बार इनिशियलाइज ना करे, क्योंकि बार बार मेरे इस आउटर की वजह से क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू दोबारा से रीइनिशियलाइज 0 पे हो रही है। ऐसे कॉन्सेप्ट से बचने के लिए क्लोजर्स आया। इस चीज को हिमांशु क्लोजर में कैसे कन्वर्ट करोगे, ठीक है, फंक्शन रिटर्न कर दें, कैसे, कहां लाइन जाके चेंजेस करूं, यही कहां, इसके आगे रिटर्न लगा दूं, बिल्कुल सही बोल रहे हो। अब इस चीज को देखो, मैंने क्या करा, इस चीज को देखो, अभी नोट डाउन मत करो, पहले देखो मैंने क्या करा, ये चाइल्ड काउंटर जो है, ये मेरा लॉजिक चल रहा है, ये जो मेरा फंक्शन चला, मैंने इस क्या कर दिया, इसको रिटर्न करा दिया। ये रिटर्न अगर होगा, ये रिटर्न कौन कर रहा है, किसका रिटर्न है, चाइल्ड काउंटर रिटर्न हो रहा है, पर रिटर्न किसका है, इस फंक्शन का। अगर इंक्रीमेंट कॉल होगा तो इसके पास लौट के आएगा, इसके पास क्या लौट के आया, चाइल्ड काउंटर। चाइल्ड काउंटर अपने में क्या है, कॉल नहीं हो रहा, मैं बस उसकी बॉडी भेज रहा हूं, तो ये इसके पास कुछ आया तो मैं इसके अंदर स्टोर करा सकता हूं। रिजल्ट इक्वल, और अब इसके अंदर किसकी पूरी रेफरेंस बैठी है, इसकी बैठी है, चाइल्ड काउंटर की। और अगर मैं इस रिजल्ट को अब कॉल करा दूं, मुझे 1 मिल रहा है। अगर मैं इसी को अब एको बाई कॉल कराऊं, 1 2 3 हो गया। मैंने अब इसमें कितना क्या काम कर रहा,
अल्टीमेटली मैंने क्या काम करा, इस वाली चीज को ये याद तो रख पा रहा है, इसका रेफरेंस एक बार चला गया, मतलब मैंने ये तो काम करना था। मैं चाहता था ये चीज एक बार ही चले, फंक्शनैलिटी मेरी बार बार चलनी चाहिए। अल्टीमेटली काउंटर की फंक्शनैलिटी किस में थी, मेरे इनर चाइल्ड कंपोनेंट चाइल्ड फंक्शन में थी। पर इनिशियलाइजेशन तो कराना होता है, मींस क्या है, मेरा एक बार इंक्रीमेंट फंक्शन चला और उसने एक बार वैल्यू रिजल्ट के अंदर डाल दी। इंक्रीमेंट ने एक बार तक तो काम कर दिया, आपके इस काउंटर वैल्यूएबल को इनिशियलाइज कर दिया। अब इसके थ्रू मैंने क्या करा, इस चाइल्ड काउंटर को रिटर्न करा दिया। ये चाइल्ड काउंटर अपने इस काउंटर वेरिएबल को याद किससे रख पा रहा है, पेरेंट को, लेक्सिकल स्कोप के कॉन्सेप्ट से। बट क्या है, रिटर्न होने के बाद भी याद रख पा रहा है। आपका चाइल्ड काउंटर क्या है, रिटर्न हो गया फंक्शन, और फंक्शन रिटर्न होकर मैंने किसमें स्टोर करा दिया, रिजल्ट के अंदर। जब हमें पता है, शायद आप लोगों को नहीं पता, किन्हीं स्टूडेंट्स को नहीं पता, जब एक फंक्शन चल जाता है, ये फंक्शन क्या है, आपका आउटर फंक्शन चल गया और ये इंक्रीमेंट आपका चल गया, तो इसकी गार्बेज मेमोरी हो जाती है, खत्म हो जाता है। जब यही खत्म हो गया तो चाइल्ड फंक्शन कैसे याद रख के बैठा हुआ अपनी चीज। जब आपका आउटर फंक्शन ही खत्म हो गया, कि अगर एक बार फंक्शन चल जाता है और वो आउटपुट दे देता है, तो उसके बाद वो मेमोरी से भी चला जाता है। बट मेमोरी से खत्म होने के बाद भी आपका ये जो क्लोजर कॉन्सेप्ट है, इनर फंक्शन आज भी जिंदा है। इनर फंक्शन खत्म नहीं हो पाया, और खत्म होगा अपने पेरेंट के आज भी चीज को याद करके बैठा हुआ है। और जो पेरेंट की चीज को याद करके बैठा है, वो कॉन्सेप्ट क्या है, लेक्सिकल स्कोप। जब हमारे चाइल्ड अपने पेरेंट को चीज को एक्सेस कर पाता है, वो क्या होता है, लेक्सिकल स्कोप। बट आपका एग्जीक्यूशन पेरेंट की खत्म भी हो गई है, फिर भी क्योंकि खत्म तो हो गई है, क्योंकि इंक्रीमेंट को आप देख रहे हो, जब एक बार फंक्शन चल जाता है तो वो जो कुछ चीज रिटर्न कर दे तो मेमोरी से बाहर हो जाता है। तो उसके बाद भी रिजल्ट के अंदर जो याद रह गया है ना उसे, ये जो कॉन्सेप्ट को बोला जाता है क्लोजर्स। इससे आपने क्या करा, अपने वेरिएबल्स को प्राइवेट कर दिया, पब्लिक में तो नहीं है ना ये अब, और प्राइवेट होने के बाद भी याद भी रख पा रहे हो और काम भी हो रहा है। तो ये आपने क्या किया, वेरिएबल्स को प्राइवेट बनाने का तरीका है। अगर डायरेक्टली आप कोई तरीका बताओ प्राइवेट बनाने का, कोई तरीका ही नहीं है जावास्क्रिप्ट में। अगर कोई डायरेक्ट आपको कोई कीवर्ड मिल जाए प्राइवेट का, ऐसा कोई तरीका नहीं है। और किसमें, वो सारी हीप मेमोरीज अंदर बनती हैं, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में स्टोर होता है इसके अंदर। जो हीप मेमोरी तुम बोलते हैं, वो जावा के अंदर कॉन्सेप्ट आ जाता है, हीप मेमोरी, वो तो मेमोरी का कॉन्सेप्ट आ जाएगा पूरा। बात अगर मेमोरी की नहीं है, बात है इसके कॉन्सेप्ट की। समझ पा रहे हो इसे, समझ पा रहे हो। रिटर्न का ही तो सारा खेल है इसमें। रिटर्न नहीं होता तो नॉर्मल था, तो वो लेक्सिकल स्कोप था बस। रिटर्न होने के बाद ये क्लोजर बन जाता है। अब एक चीज देखो, अब एक चीज देखो, एक मिनट, ये बताओ, मैंने अब यहां पे रिटर्न लिख दिया, लॉग हटा के मैंने, अब क्या आउटपुट आएगा, अच्छा मुझे बताओ, अब मैं, मुझे आउटपुट क्या प्रिंट होगा अब, नहीं कौन मुझे बताएगा, मनीष आप बताओ, मुझे आउटपुट क्या मिलने वाला है। अभी मैंने ये करके रखा था, दिखा देता हूं, ये कर रहा था मैंने काम, ठीक है। अब मैंने ये कर दिया है, आउटपुट क्या होने वाला है अब, और ये रिटर्न किसका रिटर्न है, ये रिटर्न किसका, ये रिटर्न जाके काउंटर किसको पकड़ाएगा, ये रिटर्न किससे पकड़ाएगा, चाइल्ड काउंटर को पकड़ाएगा, ठीक है। चाइल्ड काउंटर फिर खुद रिटर्न हो रहा है, तो आउटपुट क्या प्रिंट होने वाला है, मुझे आउटपुट बताओ। तुमने जो लाइन बोली रिटर्न की, तो चलो तुम्हें ठीक बोल दी, ये रिटर्न इस चाइल्ड काउंटर के पास जाएगा, हाँ बिल्कुल सही, फाइल को सेव नहीं करना, बिल्कुल सही बोला, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, लॉक तो करवाया नहीं ना मैंने कुछ। आउटपुट में ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं इंटरव्यूज में, कोड बिल्कुल सही होता है, कोड में दिक्कत नहीं होता, लॉग ही नहीं करवाया होता, लॉग लॉग को छोड़ो, लॉग लिखना पड़ेगा ना, वो तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं। इस चीज को देखो अब, समझ आ रहा है किसी को क्लोजर,
हाँ, एक मिनट वंश, एक मिनट करण, एक मिनट, हाँ बोलो सागर। हाँ हाँ। हम्म। हम्म। बिल्कुल यही चलेगा, और क्लोजर। हम्म। हम्म। तो बाहर से अगर तुम खोलोगे बोलोगे तो एक्सीडेंटली कभी मैं उसे चेंज कर दूंगा, अपने वैल्यू को वैल्यू बदल दूंगा। तो ग्लोबल में अगर मैं कोई भी वैल्यू को डिक्लेयर करता हूँ, फिर तो कॉन्सेप्ट ही मैं कोई प्राइवेट वेरिएबल्स बना ही नहीं पाया। क्लोजर किस लिए कॉन्सेप्ट को आता है कि मैं अपने वेरिएबल को प्राइवेट कर पाऊं। अगर मैंने पब्लिक ही कर दिया तो मैं कभी भी अपने वेरिएबल के वैल्यू को बदलूंगा तो आपका काउंटर फंक्शन की पूरी एप्लीकेशन भी बदल जाएगी पूरी, क्योंकि आपने क्या पब्लिक में ही उससे बदल दिया। पब्लिक का एक्सेस तो सबके पास ही होता है, प्राइवेट एक्सेस तो प्राइवेट ही तो रखना है मुझे। पब्लिक एक्सेस में तो कोई कोई भी आपका कोई भी डेवलपर आएगा, कोई भी उसे चेंज करके चला जाएगा। तो ये एग्जांपल आप उस पर दोगे। ठीक है सागर। अब इस चीज को देखो, क्या है ये जो रिटर्न है, ये जो रिटर्न आया, 2 मिनट के लिए इस रिटर्न को, हाँ करण बोलो, तुम कुछ बोल रहे थे। हाँ, ग्लोबल स्कोप। करण मैंने वैसे जब मैं लेक्सिकल स्कोप करा रहा था आपके, मैंने उस पर बताया कि अपने ग्लोबल में जाके देखा, मैंने उस टाइम ही आपको ग्लोबल बता दिया था। आपका वो सबसे ऊपर डिक्लेयर था एक वेरिएबल, फंक्शन से भी ऊपर था। तो मैंने बोला था वो अपने अंदर जाके फिर वो अपने अपने ऊपर ग्लोबल में देखेगा। वो ग्लोबल स्कोप होता है जो यहाँ डिक्लेयर हो जाए। हाँ, जो फंक्शन से बाहर होता है वो ग्लोबल स्कोप होता है, जो अंदर होता है वो ब्लॉक स्कोप होता है। मैं बताता हूँ आपको। ये देखो, एक चीज और देखो, कंसोल डॉट लॉग DIR एक नाम करके चीज होती है। कंसोल डॉट लॉग एक DI नाम करके चीज होती है। देखो इसमें मुझे क्या मिल रहा है, ये रिजल्ट के अंदर, आप इसको चीजों पढ़ने का भी तरीका कैसे है, ये मुझे फंक्शन पूरा मिल रहा है। फंक्शन का अगर मैं ओपन करूं, स्कोप को अगर मैं ओपन करूं, स्कोप के अंदर क्लोजर मिल रहा है आपको, काउंटर। ये तो चीज मैंने दिखाई, इसके अंदर आज भी काउंटर बैठा हुआ है, जबकि ये रिटर्न है, देखा ये। पर ये कंप्लीट आपको किस तरीके से दिखता है, लॉग से नहीं दिखेगा, कंसोल डॉट DIR। कंसोल डॉट वॉन होता है, कंसोल डॉट एरर होता है, कंसोल डॉट आपका टेबल होता है, कंसोल डॉट DIR। DIR मीन्स क्या होता है, DIR क्या होता है साहित्य, ये डिटेल डिस्क्रिप्शन बताता है, डिटेल डिस्क्रिप्शन बताने का काम करता है। हाँ जी। तुम्हारे साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं एक बार, अभी फिर तुम्हारे साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर रुको। ये कोड उतारने, इस कोड को समझने में, ये मैंने दिए क्या है, ये रिजल्ट के अंदर कैसे है ये समझ पा रहे हो, ये मैंने रिटर्न क्यों करा, इस चीज को समझो मैंने क्या करवाया। चाइल्ड काउंटर एक फंक्शन था, चाइल्ड फंक्शन ने इसको किसका एक्सेस लिया, इसने काउंटर का एक्सेस लिया, काउंटर की वैल्यू को इंक्रीमेंट करा, और ये इसने काउंटर अब रिटर्न कर दिया। ये रिटर्न होकर किसके पास आएगा, इसके पास आएगा, बट ये तो अभी कॉल ही नहीं हुआ, और यहां मैंने फंक्शन को ही रिटर्न कर दिया। अल्टीमेटली इसके पास क्या लौट के आया है, ये चीज लौट के आई है, और ये चीज मैंने किसके अंदर डाल दी, रिजल्ट के अंदर डाल दी। अब रिजल्ट के अंदर क्या पड़ा है, कंप्लीट जे फंक्शन पड़ा है। ठीक है, कंप्लीट जे फंक्शन पड़ा है। तो मैंने रिजल्ट को प्रिंट करवाया, तो रिजल्ट मुझे क्या मिलता है, मैंने रिजल्ट को प्रिंट करवाया, आपको वो कॉल नहीं करा मैंने रिजल्ट को, तो मुझे क्या मिलता है, उसकी पूरी पूरी डिस्क्रिप्शन मिल जाती है। मैंने स्कोप में देखा, तो मेरे आज भी स्कोप के अंदर देखो काउंटर मुझे मिल गया, काउंटर का आगे देखो क्लोजर लिखा है। इट मींस अंदर कहीं ना कहीं क्लोजर बैठा हुआ है इसके अंदर। और ये कैसे याद करके बैठा हुआ है अपने इसको हिरार्की को, कि ये तो क्लोजर कॉन्सेप्ट है, पर क्लोजर कॉन्सेप्ट ने कैसे कॉन्सेप्ट को लिया, लेक्सिकल स्कोप के कॉन्सेप्ट को लिया, तभी तो पेरेंट की चीज को एक्सेस कर पा रहा है। और रिटर्न होने के बाद भी जो याद रख रहा है, उस रिटर्न होने की वजह से क्लोजर है। अदरवाइज नहीं तो इंक्रीमेंट फंक्शन एक बार चल गया तो चल गया, अब उसकी वैल्यू जो आप रिजल्ट के अंदर डालने की कोशिश कर रहे हो ना, जाती नहीं है ऐसे। अगर एक बार कोई फंक्शन चल जाता है ना,
तो उसकी वैल्यूज उसी टाइम में डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। ये उसकी एक वर्किंग होती है फंक्शन की। बट आपने ऐसा काम करा, लेक्सिकल स्कोप के कॉन्सेप्ट को यूज करा, और लेक्सिकल स्कोप के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए फंक्शन को रिटर्न कर दिया, और जब उसे रिटर्न करते हो ना लेक्सिकल स्कोप के थ्रू करते हुए, तो आपका फंक्शन उस चीज को याद रखता है। अगर नॉर्मल फंक्शन होता ना आपके लेक्सिकल स्कोप के थ्रू ना बना होता तो ये डिस्ट्रॉय हो चुका होता। अगर नॉर्मल फंक्शन के थ्रू बना होता ना, आप सोचते नॉर्मल फंक्शन को बनाओ और किसी चीज को एक्सेस करके वेरिएबल का डाल दो, अनडिफाइंड जाएगा कि कोई भी चीज नहीं जाती। पर आपने क्या लेक्सिकल स्कोप के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए अपने फंक्शन को क्लोजर बनाया, और क्लोजर कैसे फिर आपने रिटर्न करवाया। नॉर्मल तरीके से बनाओगे तो कुछ रिटर्न अनडिफाइंड रिटर्न होता, और इस तरीके से आपने रिटर्न जो कराया वो आपने कैसे रिटर्न कराया, क्लोजर के तरीके से। तो क्लोजर को इस तरीके का होता है आपका। और क्लोजर इसने कैसे रख के बैठा हुआ है, मैंने आपका रिजल्ट के अंदर DIR करके दिखा भी दिया। आपको कैसे मिलता है, आपको काउंटर की वैल्यू 0, क्योंकि ये अपने इनिशियल वैल्यू को याद रखे बैठा है। इनिशियल वैल्यू क्या थी आपकी काउंटर की वैल्यू, की वैल्यू ये काउंटर की वैल्यू 0 ही थी ना। ये अपने सबसे पहले स्कोप को याद करके बैठा हुआ है। ठीक है, किसी को डाउट इसमें? अब क्लियर है? मनीष क्लियर है? आप सब लास्ट बेंच क्लियर है? तो मुझे बताओ क्या नाम है, क्लोजर की डेफिनेशन क्या बोलोगे? लास्ट बेंच आप बताओ, क्लोजर की डेफिनेशन क्या बोलोगे? और क्लोजर डिफाइन करना होगा। तुम तो रट गए। हाँ बताओ, क्या दोगे? हाँ जी, आज वाला कॉन्सेप्ट इसलिए कम समझ में आया, अब आपकी शुरू होगी जावास्क्रिप्ट मुश्किल। अब आपके जो जावास्क्रिप्ट, अब मैं बताऊं, जो जावास्क्रिप्ट अब स्टार्ट हो रही है ना, अब स्टार्ट हो रही है मुश्किल। अब आपके क्लोजर, लेक्सिकल स्कोप्स, एपीआईज हिट होंगी, प्रॉमिस बनेंगे, प्रॉमिजर रेज बनेंगे। ये अब क्लास अब बन गई मुश्किल। अभी तक तुम कर रहे थे एरेज स्ट्रिंग, अब तुम्हारी क्लास चल रही है मुश्किल। अब जो अगर जावास्क्रिप्ट की बेस अगर नहीं आती होगी, अब जावास्क्रिप्ट भी आगे की समझ आनी बंद हो जाएगी। कि अगर एक फंक्शन के अंदर कैसे फंक्शन बनाया तुमने, अगर फंक्शंस कभी नहीं आए इस पर, अगर फंक्शन को अच्छे से गो थ्रू नहीं करा, ये रिटर्न कीवर्ड नहीं अच्छे से समझे हुए, अब जावास्क्रिप्ट आगे की मुश्किल हो जाएगी। जब मैंने तब उस टाइम पे तभी रिटर्न कीवर्ड्स इतने अच्छे से समझाए थे कि रिटर्न होता है फंक्शन, अगर आप रिटर्न खुद से नहीं कराते तो अनडिफाइंड रिटर्न करते हैं, तभी सारी डिटेल में उस टाइम पे समझाता आ रहा था। जावास्क्रिप्ट आने वाले स्कोप में असिंक अवेट पढ़ोगे, प्रॉमिस पढ़ोगे, कुछ भी समझ नहीं आएगा। अभी मैं आपको ऑप्शनल चेंज पढ़ूंगा, डी बाउंसिंग, थ्रॉटलिंग, करिंग, इवेंट और बबलिंग, कुछ समझ नहीं आएगी अगर बेस स्ट्रॉन्ग नहीं रख रहे होगे। जावास्क्रिप्ट को अगर मेरी क्लास के बाद रिवीजन और नोट्स नहीं करोगे, आगे क्लासेस वेस्ट जानी है सारी। और आगे अगर जावास्क्रिप्ट समझ नहीं आएगी तो रिएक्ट भी समझ नहीं आएगी। हाँ जी, असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का क्लोजर क्यों है? देखो, ये कोई असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के अंदर नहीं होती है, हेल्पफुल होती है बेसिकली। ये कोई लॉजिक नहीं है कि असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के अंदर क्लोजर हेल्पफुल होता है। क्लोजर अपने में एक कॉन्सेप्ट है, जब आपको अपने वेरिएबल्स को प्राइवेट करना हो। और वो दिक्कत क्या आ रही थी, मैंने आपको दिक्कत बताई। तो ये नहीं है कि क्लोजर आपके सिंक्रोनस के अंदर ही वर्क है, ये असिंक्रोनस। ये मैं कौन सा आपका असिंक्रोनस का कोड लिखवा रहा हूँ, सिंक्रोनस ही तो लिखवा रहा हूँ। तो ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि आपके क्लोजर असिंक्रोनस के अंदर में अच्छे हैं। क्लोजर तो अपने कॉन्सेप्ट है। अगर मैं बोलूं फिर तो ये बात हो गई फॉर लूप आपके असिंक्रोनस के अंदर क्या यूज करेगी, कोई लॉजिक ही नहीं है। फॉर लूप आपके असिंक्रोनस के अंदर क्या बेनिफिट देती है? उसका काम क्या है? आइट्रेशन करना। क्लोजर का काम क्या है? किसी वेरिएबल्स को प्राइवेट करना। बट इट डजंट मीन कि क्लोजर आपका असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के अंदर ही कुछ है। अच्छा, सिंक्रोनस असिंक्रोनस दोनों के अंदर मैटर वो सेम ही है। ठीक है जगजोत? हाँ करण। हम्म, वेरिएबल का प्राइवेट नहीं हुआ ये काउंटर। एक बात बताओ, ये काउंटर आपका जो बन गया प्राइवेट नहीं बन गया, अब ये कहीं पे बाहर यूज हो रहा है? ये कहीं बाहर अब यूज तो नहीं, आप पर इसका इसके थ्रू से एक्सेस तो कर पा रहे हो? कर पा रहे हो ना आप इससे एक्सेस? ये तो फिर क्लोजर है कि अपने वेरिएबल्स को प्राइवेट भी रख दिया, कोई उसे देख भी नहीं सकता, बट उसकी फंक्शनैलिटी को यूज कर पा रहे हो। वही वाली बात, इस कॉन्सेप्ट को आप ऐसे नहीं मान सकते
काउंटर आपका इंक्रीमेंट कर रहा है। आप गाड़ी लेने गए शोरूम में, ब्रेक मार के देख रहे हो, ब्रेक लग रही है, पर क्या ब्रेक के मैकेनिज्म देख पा रहे हो? बोनट खोल के, सिस्टम खोल के पूरा कार का नहीं देख पा रहे ना। ऐसे ये काउंटर क्या है, ये वेरिएबल अब कहीं छुप गया है, आप किसको एक्सेस कर पा रहे हो? बस इस वाले फंक्शन को। बिहाइंड द सीन काउंटर की वैल्यू आज 0 है, क्या पता 3 होती। आप देख पा रहे हो काउंटर को? और कभी इन फ्यूचर में काउंटर वेरिएबल को अपडेट कर पाओगे कभी एक्सेस? तो कि प्राइवेट हो गया आपका, वो क्लोजर क्या बोलते हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ। मैंने एक क्या काम करा, मैं फिर से समझा रहा हूँ, एक बार सारे गो थ्रू देख लो, शॉर्ट रिवीजन दे रहा हूँ फटाफट। प्रज्ञा आपको समझ आ गया था? क्लियर है? अश्विनी, तनु, क्या समझ आया? कैसे एक्सप्लेन करोगे बताओ? आप बताओ बेटा। हाँ जी, हाँ डेफिनेशन बता दो, क्लोजर वर्क कैसे कर रहा है, जैसे मर्जी आप बता दो। ठीक है। हम्म हम्म हाँ ठीक है, बोलो बोलो, नर्वस मत हो, बोलो। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ। हम्म ठीक है, कोई नहीं। ठीक है, इधर देखो, मैं दोबारा से एक बार शॉर्ट रिवीजन बता देता हूँ। अभी बोलता हूँ तुम्हें पता तो है सारी। ठीक है। हाँ जी। हाँ फंक्शन, फंक्शन तो क्लोजर कोई फंक्शन थोड़ा है। हाँ हाँ, ये बोल सकते हो। हाँ हाँ, वही तो तुम, अच्छा इन सब के कॉन्सेप्ट्स को जोड़ रहे हो। ठीक है, समझ गया कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स को जोड़ा है तुमने। ठीक है, इस चीज को फिर से समझो, मैं फिर से क्या बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ। एक मैंने अपना आउटर फंक्शन लिया, इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट के अंदर मैंने क्या डाला? एक वेरिएबल डाला, काउंटर। चाइल्ड काउंटर वेरिएबल के अंदर मैंने क्या करा? काउंटर +1 और काउंटर के अंदर वैल्यू डाल दी, और मैंने रिटर्न करा दिया काउंटर। अब ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन मेरे पास क्या है, मैंने यहां पे कर दिया। यानी जब ये फंक्शन अगर कॉल होता तो इसका रिटर्न होके काउंटर की वैल्यू आती, पर मैंने फंक्शन को कॉल ही नहीं करा यहाँ पर, मैंने यहाँ पे इस फंक्शन को भी रिटर्न करा दिया। अब ये जो फंक्शन रिटर्न हो रहा है, ये किसका है? इस इंक्रीमेंट के लिए है ना। तो ये इंक्रीमेंट के पास क्या आएगा? चाइल्ड काउंटर आएगा। ये फंक्शन जब इसका आया तो मैंने किसके अंदर डाल दिया? रिजल्ट के अंदर डाल दिया। रिजल्ट के अंदर जब मैंने डाला, तो रिजल्ट के अंदर क्या जा रहा है आपका? काउंटर के इसके अंदर क्या जा रहा है? पूरे पूरे बॉडी जा रही है। और ये अगर अगर रिजल्ट कॉल होता तो क्या इसका रिटर्न आता? काउंटर की वैल्यू 1 आती। ठीक है, अगर मैं इस लाइन को ऐसे लिखूं, एक मिनट रुको, अगर मैं लिखूंगा लेट वन हो रहा है, प्रिंट हो रहा है। और अगर मैं फिर से ऐसे करता, हाँ वो भी हो जाता, पर मैं हर एक वेरिएबल्स में भी डाल के दिखा रहा हूँ ना आपको। कि इन फ्यूचर में तो हम जो कोड लिखते हैं ना, वेरिएबल्स में ही डालते हैं, आगे मैनिपुलेट करना हो हमें। इंक्रीमेंट सही चल रहा है मनीष? ये सही मैंने लिखा है? डी टू ये क्यों लिखा मैंने? ये क्यों वैल्यूज इसके अंदर आ रही है? पर डैग अगर कंसोल प्रिंट कराते हो इन फ्यूचर में से यूज नहीं कर पाते, आप इसको यूज कर सकते हो इन फीचर्स में।
तो ये तरीका यूज किया जाता है कंपनीज के अंदर। लॉग में तुम प्रिंट करा दो, ठीक है। इस रिजल्ट के पास क्या आया था, इस रिजल्ट के पास ये काउंटर रिटर्न होके आया था, तो मैंने अभी सिर्फ कॉल कर लिया, तो इस डीडी के अंदर क्या चला गया, रिजल्ट 1 चला गया। अब इसके अंदर क्या चला, डीडी 2 के अंदर 2 क्या है। एक बारी इस सारे के सारे जो रिपीट कर रहा हूं ना सेशन को, इसको कल तक रिवीजन करके आना, जितना मैंने इस रिकॉर्डिंग सेशन को देख के आना। मैं मानता हूं ये कुछ आज बच्चों को कम समझ आया होगा, ये बच्चों को कम समझ आया होगा, इसके मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करना। कल मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगा तुमको सारा ये कोड। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्लोजर थोड़ा कंफ्यूजन है, इसका समझ में थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है, ये पर आप कल करना। कल के कोड में मैं आपको 10-15 मिनट लगा फिर से समझा दूंगा ये। और अब के बाद से आपकी जावास्क्रिप्ट थोड़ी सी डिफिकल्ट स्टार्ट होने वाली है। हाँ जी, रिज्यूमे आर्गुमेंट भेजोगे तो वहां पे बॉडी में भी तो एक्सेप्ट करवाना पड़ेगा। ऐसे हाँ बोलो। is completion even after the outer function complete is execution। हाँ ये भी बोल सकते हो, ऐसी लाइन भी बोल सकते हो, एग्जीक्यूशन बोल दो या रिटर्न लगा दो, बात तो एक ही है। ठीक है, ऐसे बोल दो। छोड़ो यार, तुम लोग ऐसे बोलोगे ना, छोड़ो, मैं क्या ही बोलूंगा फिर। हाँ जी, लेक्सिकल स्कोप की क्या होता है, व्हेन इनर फंक्शन हैव पावर और कैन एक्सेस द वेरिएबल्स एंड प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ इट्स आउटर फंक्शन इज नोन एज लेक्सिकल स्कोप। हमारा ये तो होता है जब मेरा इनर फंक्शन अपने आउटर फंक्शन के प्रॉपर्टीज वेरिएबल्स या किसी को एक्सेस कर पाता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, लेक्सिकल स्कोप। और जब मेरा आउटर फंक्शन अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर लेता है और फिर भी मेरे क्या नाम है अपने वेरिएबल्स को याद रखता है रिटर्न होने के बाद भी, तो उसे क्या बोला जाता है, क्लोजर्स। बट रिटर्न, इसमें वर्ड क्या आता है, रिटर्न। रिटर्न बोल दो या अपनी कंप्लीट एग्जीक्यूशन, क्योंकि रिटर्न होना ही मतलब क्या होता है, एग्जीक्यूशन कंप्लीट होना। कोई अगर चीज रिटर्न हो गई तो मीन उसने अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट बोल दी। या तो रिटर्न कीवर्ड बोलो लेक्सिकल क्लोजर के अंदर, या कंप्लीट एग्जीक्यूशन प्रोसेस, दोनों का मतलब एक होता है। क्योंकि एग्जीक्यूशन प्रोसेस कंप्लीट अगर हो गया तो मींस रिटर्न हो गया, और रिटर्न का मतलब भी क्या होता है, एग्जीक्यूशन प्रोसेस। आप ये बोल दो, व्हेन आउटर फंक्शंस प्रिजर्व्स द वैल्यू ऑफ इट्स आउटर फंक्शन इनटू इट्स इनर फंक्शन इवन व्हेन आउटर फंक्शन कंप्लीट इट एग्जीक्यूशन प्रोसेस इज नोन एज क्लोजर्स। ये बोलते हैं, ये भी बोल सकते हो। ठीक है, हाँ जी। मेमोरी के हीप मेमोरी, वो तो आपके जो वेरिएबल जाके स्टोर होते हैं ना, जो मेमोरी से बनती है ना, ये वेरिएबल्स को भी जो मेमोरीज मिलती हैं वो किस पे जाके हीप के अंदर स्टोर होती हैं। वो मेमोरी के अंदर का काम है कि अंदर आपको रैम के अंदर मेमोरी कैसे मिलती है। हीप मेमोरी ये रैम का ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। जो हीप मेमोरी के अंदर एक्चुअली, जो एक बात बताओ, हम रैम में जाते हैं, वेरिएबल नेम के अंदर मैंने क्या डाला, नेहा डाला, जो ये वेरिएबल को मिला है, ये वेरिएबल बना है, मैंने बोलता हूँ ना रैम के अंदर एक बन गया नेम वेरिएबल, पर ये भी कैसे बना रैम के अंदर, ये रैम के अंदर कैसे बना, ये हीप मेमोरी के अंदर बना। इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है हीप मेमोरी। जो रैम के अंदर भी कैसे बना ना ये वेरिएबल, ये कैसे बनता है, इसके एक मेमोरी अलॉट होती है, हीप मेमोरी। उन्हें हीप मेमोरी, ये ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो आप बचते पढ़ते टेक्निकल में आपके क्लासेस होती हैं जो बीसी और एमसी में होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ाया जाता है। हीप मेमोरी, शॉर्ट मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी, इसमें पैकेट्स बनते हैं। ठीक है, तो पैकेट्स ये सारे का ऑपरेट, ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट का पार्ट नहीं है। हीप मेमोरी के अंदर कॉन्सेप्ट हमारे जावास्क्रिप्ट का पार्ट नहीं है, ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम पे तुम पहुंच गए। हाँ नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। एक्चुअली ये कुछ बच्चे हैं जावा के अंदर हीप मेमोरी का बड़ा खेल है। क्योंकि जावा पता है क्या है, आपके डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम करती है। वो इसलिए करती है कि जावा एक बैकएंड लैंग्वेज है, और जावा अगर बैकएंड लैंग्वेज है तो उससे किससे कम्युनिकेट करना है, आपके सर्वर के साथ। आज आपका सर्वर होता है आपका सिस्टम, तो आपके सिस्टम में क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। और कल को जब सर्वर लाइव हो जाएगा तो वो सर्वर से कम्युनिकेट करेगी। आज आपका सर्वर ही क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसलिए आपके जावा के अंदर काफी हीप मेमोरी का कॉन्सेप्ट आता है कि अगर जावा क्या करती है, सीधा ऑपरेटिंग सिस्टम को छेड़ती है, और ऑपरेटिंग सिस्टम को छेड़ेगी तो कैसे हीप मेमोरी के अंदर डालेगी। कैसे जावा
आपके वेरिएबल्स को हीप मेमोरी से डेटा बनाती है, वो सारा काम कौन बताता है? जावा। कि जावा क्या है? आपकी एक बैकएंड लैंग्वेज है। ये आपका फ्रंट एंड जावा स्क्रिप्ट के अंदर हीप मेमोरी का कॉन्सेप्ट इसलिए हम यूज नहीं करते, वो तो ऑपरेटिंग सिस्टम अपना भी बन रहा है ना। जावा स्क्रिप्ट के अंदर इसलिए हीप मेमोरी का कॉन्सेप्ट नहीं था। ये जावा हो गई, पाइथन हो गई, सी शार्प हो गई, सी प्लस प्लस हो गई, उनके अंदर हम ये हीप मेमोरी का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। जो सर्वर साइड लैंग्वेजेस हैं उनके अंदर हीप मेमोरी का कॉन्सेप्ट है। नोट के अंदर भी डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्टली है, बट है नोट के अंदर भी। कि नोट भी क्या आपकी है, तो एक रन टाइम एनवायरमेंट ना, आपकी बैकएंड लिखने का रन टाइम एनवायरमेंट है। हाँ जी, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट वो तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जाता है ना। ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या है? वो तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जाएगा, वो उसका कॉन्सेप्ट नहीं है, आपकी हीप मेमोरी का कॉन्सेप्ट नहीं, उससे तुम कंफ्यूज मत हो। वो हीप मेमोरी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ग्लोबल कॉन्सेप्ट। क्लास खत्म। हाँ जी, हाँ जी। क्लोजर की डेफिनेशन, when inner function preserve the value of its outer function even when outer function complete its execution process is known as closures. हाँ जी, हाँ प्राइवेट हो जाता है। इस सारे कॉन्सेप्ट में रखा ही तो प्राइवेट हुआ है मैंने। प्राइवेट रखने को क्लोजर, प्राइवेट का कॉन्सेप्ट को क्लोजर अचीव करता है, प्राइवेट रखने को क्लोजर नहीं बोलते। बहुत ही गलत करण समझ रहे हो, प्राइवेट रखने को क्लोजर नहीं बोलते। बेसिकली आपके प्राइवेट कॉन्सेप्ट को हम अचीव कर पाए, वो उसका तरीका बस क्लोजर ही है। बट क्लोजर तरीका तो कुछ काम करने का अलग है। जब आपका रिटर्न हो रहा है, उसको याद रख पा रहा है, वो क्लोजर है। बेसिकली आपके प्राइवेट के कॉन्सेप्ट भी आपके क्लोजर के अंदर आ जाता है, बट प्राइवेट क्लोजर नहीं है। तो मैं एक बार करण इस क्लास को दोबारा रिपीट करके 2-3 बार इस सेशन को देखो, तुम्हें तब समझ आएगी क्लास। और कल की क्लास में 15 मिनट पहले मैं 15 मिनट लगा के दोबारा क्लोजर समझा दूंगा। ठीक है करण।